हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि मार्केट सेशंस। ये ऐसा एक टॉपिक है जो कि हर एक बिगिनर सीखने के लिए बहुत ही बोर फील करता है, इंटरेस्ट नहीं देता, लेजी फील करता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप इंटरमीडिएट हो, बिगिनर हो या फिर एडवांस लेवल के ट्रेडर क्यों ना हो, आपको मार्केट सेशंस के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, अगर आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो। जैसे हमारे इंडियन मार्केट में 9:15 को मार्केट खुल के 3:30 को बंद होता है, उसी तरीके से फॉरेक्स मार्केट में भी जो है मार्केट 24 आवर चलता है पाँचों दिन। बेसिकली हमने इसको डिवाइड किया है 4 आवर के कैंडल्स में। टोटल 6 कैंडल्स बनता है पर डे 4 आवर का। ठीक है, कितने आवर का? 4 आवर का कैंडल बनता है, टोटल 6। अगर आप ये 6 कैंडल में से किसी एक कैंडल पे मतलब अपना जो है ट्रेड लेते हो और उस कैंडल को, फुल कैंडल को अगर आप राइड करते हो, तो आपका अच्छा खासा पैसा इस पे बन जाता है। तो आपको उस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आने के लिए आपको सेशंस को समझना पड़ेगा। बहुत टाइप के सेशंस अवेलेबल है, लेकिन आपको मेनली मैं वही इंपॉर्टेंट सेशन डिस्क्राइब करूंगा जो कि ज़रूरी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उस सेशंस पे लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो फर्स्ट जो सेशन है वो है हमारा एशियन सेशन। एशियन सेशन मॉर्निंग में खुलता है एंड वो 5 बजे से लेकर 9 बजे तक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रैली ये प्रोवाइड करेगा। ठीक, आप चाहो तो इस पे एंट्री ले सकते हो, लेकिन ये मॉर्निंग सेशन है एंड इस पे एक तरीके से लिक्विडेशन बहुत ज़्यादा होती है, ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा जो सेशन है हमारा लंदन सेशन, जो कि 1 बजे से लेके 5 बजे तक, आफ्टरनून के 1 बजे से लेके 5 बजे तक वो चलता है। एंड थर्ड जो इम्पोर्टेंट हमारा सेशन है वो न्यूयॉर्क सेशन है, जो कि 5 बजे से लेके शाम के 5 बजे से लेके रात के 9 बजे तक रहता है। और एक सेशन है जो कि लंदन क्रूज, जो कि हम उसको नहीं कंसीडर करेंगे। ठीक है, एक होता है टोक्यो, उसको भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। बेसिकली हम 3 ही सेशन को ध्यान देंगे, एशियन, लंदन एंड न्यूयॉर्क। मैं आपको इंडिकेटर भी प्रोवाइड करूंगा कि कौन सा इंडिकेटर आपको एग्जैक्ट सेशन प्रोवाइड करता है। जितने लोग ट्रेडिंग व्यू यूज करते हैं ना, बेसिकली हर कोई ट्रेडर ट्रेडिंग व्यू यूज करता है। सो उस पे आपको जो टाइम जोन है उसको चेंज करना पड़ेगा। कोलकाता होगा आपका, आपको उसको न्यूयॉर्क पे करना है, वो आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, तो स्क्रीन पे ले जाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जो कि एग्जैक्ट सेशन मार्क करके देता है, और कौन सा आपको वहाँ पे टाइम सिलेक्ट करना है और क्या-क्या सेटिंग होता है उस इंडिकेटर का, मैं आपको बताऊँगा। और देखिए, अभी स्ट्रैटेजी की पार्ट पे आते हैं, दिखा तो दूँगा वो। बेसिकली हम ध्यान देते हैं लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन को। इस 2 सेशन में बहुत ही बड़े-बड़े रैली आती है, ट्रैपिंग होता है एशियन सेशन में, एंड रैली जो आता है वो लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन में आता है। ठीक है, समझिए इसको। तो अभी स्ट्रैटेजी को जानते हैं क्या कैसे स्ट्रैटेजी है। तो देखिए, चार्ट पे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एग्ज़ैक्टली। देखिए, आपको क्या करना है, बड़े टाइम फ्रेम पे पहले बायस आइडेंटिफ़ाई करना है कि मार्केट कौन से ट्रेंड में जा सकता है, आज का टारगेट क्या है। ठीक है, हम क्या करते हैं, शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू पे देखते हैं मार्केट को 5-10 पॉइंट कैप्चर करने के लिए, लेकिन ओवरऑल जो मार्केट कहाँ तक जा सकता है आज के इस पर्टिकुलर दिन, उस पे हम ध्यान नहीं देते। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है हमारा। 5-10 पॉइंट लेके लिक्विडेट होके या फिर छोटा प्रॉफिट बुक करके हम कितने-कितने बड़े रैली मिस कर देते हैं। तो आपको मिस नहीं करना है इस स्ट्रैटेजी को सीखने के बाद। तो क्या करना है, आपको पहले देखना है कि बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट का एग्जैक्टली ट्रेंड क्या है, मार्केट कहाँ जा सकता है। वीकली में देखेंगे, फिर डेली में देखेंगे, एंड डेली के हिसाब से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, कहाँ पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, कहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी है, एंड कहाँ पे ये पीओआईस वगैरह है। इस सबको हमको देखना पड़ेगा धीरे-धीरे। आप मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, आप कुछ ना कुछ आपको आइडिया आ जाएगा। फिर भी मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा, पीओआई क्या होता है, ठीक है? एंड ये लिक्विडिटीज़ क्या होता है, सब कुछ हम सीखेंगे। पहले हमको बायस देखना पड़ेगा एंड बायस के हिसाब से हमको उस डायरेक्शन में ट्रेड लेना पड़ेगा। सपोज़ मार्केट का बायस है अप डायरेक्शन का, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि एशियन सेशन में लिक्विडिटी जो ग्रैब हो, लिक्विडिटी जो स्वीप हो, वो एशियन लो स्वीप हो। अगर एशियन लो स्वीप होता है, तो इन दैट केस सिनेरियो हम क्या करेंगे, अप डायरेक्शन के बारे में सोचेंगे। उसी तरीके से आपको लंदन सेशन में भी देखना पड़ेगा कि लिक्विडिटी जो है वो लंदन का लो स्वीप करना चाहिए, न्यूयॉर्क सेशन। समझ में आ रहा है कि फर्स्ट बता रहा हूँ, एशियन सेशन में आपको देखना है रेंज। ठीक है, एक रेंज बनाएगा एशियन सेशन। एशियन सेशन के बाद ओपन होगा लंदन सेशन। तो जो लंदन सेशन होना चाहिए, वो हाई या फिर लो को स्वीप करना चाहिए। लेकिन अगर हमारा बायस अपसाइड के लिए है, तो हम लो स्वीप करेंगे या फिर
करते हुए देखेंगे तभी एंट्री लेंगे अपसाइड के लिए। अगर हाई स्वीप होता है तो हम सेल करते हैं, लो स्वीप होता है तो बाई करते हैं। तो जब लो स्वीप होता है जिसको हम कैंडल रेंज थ्योरी भी कहते हैं, CRT, तो जब लो स्वीप होता है तो हम वहाँ पे कुछ अ स्ट्रक्चर हैं जैसे कि चौक देखेंगे या फिर MSS देखेंगे या फिर CISD देखेंगे और वहाँ से एंट्री लेंगे, ठीक है? या फिर आप कोई अगर EMA का कंफर्मेशन लेके ट्रेड लेना चाहो तो ले सकते हो। सो बेसिकली कुछ ऐसा है। एंड क्या होता है कि हर एक जो सेशन है वो रेंजिंग है या फिर एक्सपेंशन दिया है वो हमको पता करना होता है। सेशन अगर 50 टू 80 पीप का अगर मूवमेंट करता है तो उसको हम रेंज कंसीडर करते हैं, रेंज बाउंड सेशन में कंसीडर करते हैं। और अगर कोई 80 से अगर 150 पिप्स देता है तो हम उसको एक्सपेंशन करते हैं। और एक्सपेंशन में हम 50% के नीचे कोई पीओआई है तो उसको देखते हैं। और नेक्स्ट कोई सेशन अगर वो 50% के नीचे अगर आके टैप करता है कोई भी पीओआई को, वहाँ से भागेगा। देखिए जो वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ तो उसको मतलब आप रिलेट नहीं कर पाओगे एज़ ए बिगिनर। कोई अगर आईसीटी के बारे में जानता है, कोई एसएमसी के बारे में जानता है तो वही बस जान पाएँगे, रिलेट कर पाएँगे मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ, ठीक है? सो चार्ट पे जाते हैं। मोबाइल स्क्रीन में मैं आज के इस वीडियो में दिखा दूँगा कौन-सा इंडिकेटर है, क्या उसका सेटिंग है एंड न्यूएक्स टाइम ज़ोन कैसे सिलेक्ट करते हैं और स्ट्रैटेजी क्या है। तो अभी हम स्क्रीन पे हैं। इंडिकेटर लगाने से पहले हम क्या करेंगे, अपना जो टाइम ज़ोन है उसको सही कर लेंगे। तो आपको बेसिकली यहाँ पे एक सेटिंग का बटन देखने को मिल रहा होगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड आपको थोड़ा-सा स्क्रॉल करने के बाद मोर सेटिंग के ऊपर आना है। एंड यहाँ पे जो आपको सिंबल देखने को मिल रहा है टॉप पे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा-सा नीचे आके टाइम ज़ोन जो आपको यूटीसी प्लस 5:30 कोलकाता दिख रहा है, आपको इसको चेंज करके करना है न्यूयॉर्क, ठीक है? आईएसटी से आपको ईएसटी टाइम ज़ोन पे जाना है, ओके। सो ये देखिए यूटीसी 4 है, न्यूयॉर्क, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे एंड ओके वाले बटन पे क्लिक कर देंगे, ओके। अभी हम क्या करेंगे, अपना जो इंडिकेटर यहाँ पे प्लॉट करेंगे एंड यहाँ पे हम लिखेंगे एफएक्स मार्केट सेशन, ओके। कुछ इस तरीके से हमको लिखना है एंड यहाँ पे देखिए बोई टोकी का जो है 10,400 के जो आपको देखने को मिल रहा है, जो स्टार मार्क में है फेवरेट में, इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है। ये आपके चार्ट पे प्लॉट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से मेरे चार्ट पे विजिबल हो रहा है। आपके में ऐसा शो नहीं करेगा। कुछ इस तरीके से आपको इसका जो सेटिंग है, वो सेटिंग को आपको देख लेना है, ठीक है? अ, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। ये एशियन सेशन है, ठीक है? इसका जो है हाई लो हमारा स्काई ब्लू में ये कुछ इस तरीके से मार्क है एंड देखिए सेशन 2 में लंदन है, सेशन 3 न्यूयॉर्क का आप देख सकते हैं कुछ इस लोकेशन पे एंड ये जो सेटिंग है, ये सेटिंग आपको कर लेना है, ओके? सेम सेटिंग आपको कर लेना है एंड ओके के ऊपर आप क्लिक कर देना, ओके। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसका जो बैकग्राउंड को है उसको क्या कर सकते हो, ब्लैक कर सकते हो, तभी आपको समझ में आ जाएगा, ओके। देखिए कुछ इस तरीके से इंडिकेटर मैंने आपको दिखा दिया, टाइम जोन कैसे सेलेक्ट करना है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये तीनों सेशंस को आप देखिए। अब जैसे कि एशियन है, ये एशियंस का आपका रेंज देखना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक गया है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट 300 पीपीए दिया है, तो इसका 50% के नीचे आप चाहे तो बाय कर सकते हो अगर मार्केट इसके बाद अगर इस लोकेशन पे आता है तो। अब देखिए ये लंदन का है, लंदन का रेंज आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना पॉइंट दिया है, 18 पॉइंट, ठीक है। 190 पिप अप्रोक्स दिया है ये, ठीक है। तो इसका भी आप 50% ले सकते हो एंड 50% पे अगर कोई पीओआई है तो पीओआई को टैप करके मार्केट भागता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे, ओके। डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद हमको पहले हमारा बायस आइडेंटिफाई कर लेना है। सपोज मुझे इस दिन ट्रेड करना है, ये जो 7 अक्टूबर ट्रेड करना है और मुझे नहीं पता और मैं आज के 6 अक्टूबर के दिन हूँ, ठीक है। मार्केट क्या है, बुलिश क्लोज क्या है एंड ये जो प्रीवियस कैंडल, ये वाला कैंडल के ऊपर क्लोज किया है, तो मेरा जो डायरेक्शन होगा कल के दिन वो होगा बुलिश होगा। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन मार्क कर दूंगा ये कैंडल के ऊपर और ये टारगेट मेरा होगा एंड मेरा डायरेक्शन ऑफ है, ठीक है। मैं छोटे टाइम फ्रेम पे चला जाऊँगा, कितने तारीख को, मैं चला जाऊँगा 7 तारीख को, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक वर्टिकल लाइन मार्क कर देता हूँ ताकि मुझे समझ में आ सकेगा, ठीक है। मैं इसको ऐसे मार्क कर देता हूँ और छोटे टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे।
येलो कलर में मैंने मार्क किया है, ठीक है, याद करिएगा। एंड मुझे 7 तारीख जाना है, तो ये रहा मेरा 7 तारीख। ओके, ये रहा मेरा 7 तारीख, यहाँ से 7 तारीख शुरू हुआ है और ये है मेरा हाई, जो कि मेरा टारगेट है। ठीक है, प्रीवियसली ये कैंडल यहाँ तक हाई मारा था। ओके, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एशियन सेशन में मुझे लो स्वीप होता हुआ दिखना चाहिए। एशियन सेशन में या फिर लंदन सेशन में अगर लो स्वीप होता है तो मैं एंट्री का प्लान देखूंगा। तो देखिए, एशियन सेशन यहाँ पे खुला, अप्रोक्स यहाँ पे नीचे आया, नीचे आने के बाद इसको टैप किया है, यहाँ पे देखिए 2 बार टैप किया है। एंड एक तरीके से ये स्विप हुआ है, ये यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, डबल डबल बॉटम भी कंसिडर कर सकते हैं इसको। ठीक है, डबल बॉटम लिक्विडिटी। एंड जैसे ही आया नीचे, तो मेरा यहाँ पे 2 जगह पे CISD है, एक यहाँ पे है, ठीक है, एक ये मेरा CISD है। एंड दूसरा जो मेरा CISD, मैं इसको दिखा देता हूँ, मेरा CISD ये है। ठीक है, दोनों बार टैप हुआ है ना, तो ये दोनों लेवल कोई भी अगर ब्रेक करता है अच्छे से तो हम एंट्री लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एंट्री हो जाता है इस वाले कैंडल पे, एंड हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। और हमारा टारगेट, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि बुलिश है हमारा एंट्री, स्टॉप लॉस हम इसके नीचे लगाएंगे, ठीक है, इसके आसपास, एंड हम एंट्री लेंगे। एंड देख सकते हो यहाँ तक गया था अप्रोक्स 5.5 पॉइंट, स्टॉप लॉस था हमारा 3 पॉइंट। ठीक है, 1:2 रिक्स बड़े मिल गया। अगर आप इसको होल्ड भी करते और अगर आपके पास वो पेशेंस लेवल है कि हाँ, मैं जो सोचा हूँ मेरे डायरेक्शन में ही जाएगा करके, तो आप क्या कर सकते हो, जो एशियन सेशन का हाई आप टारगेट कर सकते हो। सिंपली कुछ नहीं, इतना बस करना है आपको, 13 पॉइंट यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, सेम चीज़ आपको करना है, आपको बाइंग ट्रेड ही प्रिपेयर करना है अगर अप ट्रेंड आपका डायरेक्शन है तो। एंड जैसे कि यहाँ पे ख़त्म हुआ, यहाँ पे लंदन सेशन ओपन हुआ, लंदन सेशन का हम लो स्वीप करता हुआ देखेंगे और सेम प्रोसेस करेंगे। देखिए, लंदन सेशन यहाँ पे टैप हुआ, इस लोकेशन पे टैप हुआ, तो मेरा जो CISD हो जाएगा दोस्तों, मेरा CISD इस लोकेशन पे होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप चाहो तो बॉडी ले सकते हो, आप चाहो तो वीक भी ले सकते हो। तो ये मेरा CISD हो रहा है, एंड यहाँ पे मैं एक बाइंग एंट्री बना सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन पे जाऊँगा, इसके ऊपर जैसे कि क्लोज किया है अच्छा खासा कैंडल, तो इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस होगा 2.5 पॉइंट का। ठीक है, एंड टारगेट देख सकते हो यहीं पे ही मेरा 8 पॉइंट का मिल गया है। अगर जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर सेशन लंदन सेशन से लो से हम लिए तो लंदन सेशन का हाई होगा हमारा टारगेट। ठीक है, देखिए 11-12 पॉइंट हमको यहाँ पे भी मिल गए। उसके बाद यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है, एंड न्यूयॉर्क सेशन का लो स्वीप नहीं हुआ है अभी तक, एंड ये ऐसे ही क्लोज हो गया, तो हम कंसीडर नहीं करेंगे। होप आप समझे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। फिर से और एक स्ट्रेटेजी फिर से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर डेली टाइम फ्रेम पे मैं आ गया। मुझे पता करना है दोस्तों बस कि कल के दिन क्या होने वाला है, मतलब हमारा किस साइड का हमारा बायस है। अभी जैसे कि इस दिन मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, मैं लैपटॉप पे बताने वाला था लेकिन मोबाइल पे ही बता दिया ताकि मेरा वीडियो मतलब उतना आपको ऐसा ना लगे कि क्यों देखा मैंने वीडियो करके। ठीक है, आपके लिए मैं सोच रहा हूँ, मेरे लिए भी सोच रहा हूँ मैं, बट आपको भी समझना पड़ेगा। मैं वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, बिना वैल्यू कौन किसको पूछता है। तो देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे क्या था, मेरा यहाँ पे एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी था जिसको हम फेयर वैल्यू गैप भी बोलते हैं। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, एंड ठीक है, मैं जैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, एंड इसका लो लिया है। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर कैंडल का लो लिया है और ऊपर क्लोज किया है, ये ब्लैक वाला कैंडल। तो मेरा जो टारगेट होगा, ठीक है, मेरा जो टारगेट होगा दोस्तों, वो होगा ये रेड कलर का हाई होगा मेरा टारगेट बेसिकली। बार रिप्ले मोड पे मैं कल सेम टू सेम स्ट्रेटेजी आपको सिखाऊंगा लाइव चार्ट में। ठीक है, इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि 50 सब्सक्राइबर अभी के लिए कर दीजिए ताकि मैं लाइव आ सकूँ और आपको गाइड कर सकूँ। तो मैं जब 2 अक्टूबर का कैंडल जब क्लोज हो गया, तो मेरा क्लियर था पॉइंट ऑफ व्यू भी, कल मुझे बाइंग साइड का ही ट्रेड प्रिफर करना है। ओके, तो मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाऊंगा सिंपली 3 तारीख को, और सेम जो मैंने सेशंस का इंडिकेटर प्लॉट किया है, सेम टू सेम वही चीज़ मुझे करना है।
ओके, सो हम पीछे चले जाते हैं एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अच्छे से देखिए, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ एंड सेशन देखिए, एशियन सेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो क्या है, मार्केट नीचे आया एंड यहाँ पे टैप किया एंड यहाँ पे क्लोज कर दिया। एशियन सेशन हमारा यहाँ तक था, ठीक है, एशियन सेशन हमारा यहाँ तक था एंड हमारा एंट्री कहाँ पे होगा? मेरे हिसाब से जो मेरा CISD है, ठीक है, बाइंग ट्रेड तो हम लेंगे, ऑब्वियसली लेंगे। मेरा जो CISD था दोस्तों, वो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, अंदर का ही लेना, जो भी सेशन का है वो अंदर का ही लेना, ठीक है, बाहर का मत लेना। कि जो स्विंग की बात कर रहा हूँ, जो CISD, ठीक है, अभी CISD क्या है वो जानने के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, मैं उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा। तो इसको टैप किया, फिर और एक बार टैप किया, डबल बॉटम लिक्विडिटी शिप हुआ यहाँ पे, फिर मार्केट ऊपर, यहाँ पे है हमारा CISD, मार्केट यहाँ पे क्लोज किया स्ट्रांगली। तो मेरा यहाँ पे एक एंट्री बन रहा है और टारगेट जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, उसी सेशन का हाई, ठीक है। यहाँ पे तो ऑलरेडी हमारा क्लोज था, तो कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस है हमारा? ये 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, यानी 60 पिप का। और टारगेट की बात करें तो यहाँ पे देखिए, एशियन सेशन यहाँ तक है हमारा, तो 12 पॉइंट का 1:2 मिल गया हमको यहाँ पे। एंड सेम चीज़ यहाँ पे देखिए, लंदन सेशन में भी हो रहा है एंड लंदन सेशन में क्या है कि हमारा लो स्वीप नहीं हुआ है एंड क्या करें, यहाँ पे हमारा एंट्री नहीं बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये हाई स्वीप हुआ है, लेकिन हम प्रीफर नहीं करेंगे ये ट्रेड को। हमारा बायस अपसाइड है, तो अपसाइड के बारे में ही हम ध्यान देंगे। ओके, एंड अगर और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये ज़रूरी है, अगर देखिए, अगर बिहेवियर अगर अपसाइड के लिए, देखिए नीचे से ये ऊपर गया है, नीचे से ऊपर गया है ना, तो इस लैग का, इस इम्पल्स का 50% लेना है। 50% पे अगर कोई POI है, तो मार्केट उसको टैप करके फिर ऐसे भी ऊपर जा सकता है। कई तरीके की स्ट्रेटजी बन सकते हैं इस सेशन के ऊपर एंड कुछ इस तरीके से है। होप आपको वीडियो पसंद आया। थैंक यू सो मच।